मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट जुनैद सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल बीटी सुपरफास्ट पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं स्थानीय क्रिकेट की। क्योंकि क्रिकेट का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। यूं तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का जो बुखार है वो पूरे साल चलता है, लेकिन फिर भी एक जो खास सीजन होता है सर्दियों का, सर्दियां शुरू होते ही स्थानीय क्रिकेट जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और लोकल टूर्नामेंट में बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो कई दशकों से होते आ रहे हैं और उनका जिक्र होना बहुत जरूरी है। लोकल टूर्नामेंट्स में कुछ ऐसे टूर्नामेंट हैं होते हैं जिनका नाम हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिनको हम सदियों तक याद रखते हैं। एक ऐसा ही टूर्नामेंट भीटी बाजार, जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के तहसील भीटी में स्थित अजय प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान पर प्रतिवर्ष वहां पर टूर्नामेंट होता है। उस टूर्नामेंट में सबसे खास बात यह है कि वहां पर जो देखने वालों की संख्या होती है, जो वहां का क्राउड होता है, वो देखते ही बनता है। एक बार जो उस मैदान पर आता है, चाहे वो क्रिकेट का प्रेमी हो, क्रिकेट का प्रशंसक हो या क्रिकेट का खिलाड़ी हो, वो आने के बाद फिर ये सोचता है कि दोबारा से कब मुझे मौका मिले इस मैदान पर खेलने के लिए। तो अजय प्रताप इंटर कॉलेज का मैदान सदियों से गवाह रहा है क्रिकेट का, क्रिकेट की सादगी का, क्रिकेट के रोमांच का, क्रिकेट के प्रभुता का। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट को अब लोग ईश्वर की तरह, भगवान की तरह पूजते हैं। अजय प्रताप इंटर कॉलेज का मैदान, जहां पर सदियों से अलग अलग नामों से टूर्नामेंट होता है, नाम बेशक अलग हो, लेकिन जो क्रिकेट का रोमांच है वो हर वर्ष वही रहता है। पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा था, एक बहुत ही भव्य और विशाल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ अजय प्रताप के ग्राउंड पर। स्वर्गीय अनिल सिंह जी की स्मृति में, स्वर्गीय अनिल सिंह जो भीटी ब्लॉक प्रमुख थे और कोरोना काल में असमय उनकी मृत्यु हुई, और उन्हीं के परिवार के लोगों ने एक पहल की कि क्यों ना श्री अनिल सिंह जी के यादों को सजोया जाए, उनके यादों को एक यादों के गलियारे में रखा जाए, जहां पर प्रतिवर्ष हम उनको याद कर सकें। यूं तो अपना कोई भी हो चले जाने के बाद लोग उनको याद रखते हैं, परंतु जब किसी के नाम से कोई प्रतियोगिता होती है, किसी के नाम से कोई कार्यक्रम होता है, तो एक विशेष मौका होता है, विशेष क्षण होता है, जब हम उन सभी लोगों को याद रख पाते हैं, उनकी स्मृतियों को याद रख पाते हैं। ऐसे ही स्वर्गीय श्री अनिल सिंह जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट पिछले वर्ष आप लोगों ने भव्य तरीके से देखा, और इस वर्ष भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन 29 दिसंबर से होने जा रहा है। इसी 29 दिसंबर से इस टूर्नामेंट का शुभारंभ होगा। जो टीमें अभी तक एंट्री नहीं करा पाई हैं, उन टीमों के लिए अभी भी मौका है, एंट्री करा सकते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक मैदान है, एक बड़ा टूर्नामेंट है, और इस टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमें भाग ले रही हैं। तो ऐसा ना हो कि जो और टीमें हैं जो प्रतिवर्ष खेलने आती हैं, उनको मौका ना मिले खेलने के लिए। तो एक बहुत बेहतर मौका है अभी, क्योंकि आज 14 तारीख है, 14 दिसंबर है, और अभी भी लगभग 14 दिन बाकी है। लेकिन ये जो रूल बनाया गया है उसको आप लोग ध्यान से जानिए। जो कैप्टन्स हैं और कैप्टन्स के अलावा जो प्रेमी हैं, क्रिकेट के प्रशंसक हैं, जो एंट्री होगी वो एंट्री 25 दिसंबर तक है। 25 के बाद एंट्री क्लोज कर दी जाएगी। एंट्री फीस केवल 1100 रुपए है, और एंट्री फीस आपको 25 तारीख के पहले आपको दे देना है। एंट्री कराते समय एंट्री कराते समय आपको 50% यानी लगभग 500 रुपए आपको सेंड करने हैं, चाहे वो राशि के रूप में नगद या फिर ऑनलाइन व्यवस्था। दूसरी बात, जो नगद इनाम रखा गया है, फर्स्ट प्राइज पिछले वर्ष 20,000 10,000 था, इस वर्ष भी लगभग वही है, 21,000 फर्स्ट प्राइज है, और सेकंड प्राइज 11,000 रुपए है। मैन ऑफ द सीरीज 1100 रुपए है, और मैन ऑफ द मैच 500 रुपए है। ये फाइनल में होगा, फाइनल
जब हो जाएगा तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 500 रुपए है, और पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया जाएगा 1100 रुपए का। और कोशिश ये करें कि जो खिलाड़ी हैं, सबसे बड़ी बात, जींस में तो किसी को खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। खिलाड़ी अधिकतर आए किट में आए। हाँ, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बेशक आप जो है कोई फॉर्मल कपड़ा पहन सकते हैं, परंतु लोअर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। 16 ही टीमों की एंट्री होगी, 17वें टीम की एंट्री बाध्य है, केवल 16 टीम की एंट्री होगी, और 29 दिसंबर से इस टूर्नामेंट का आयोजन हो जाना है। तो आप सभी लोग जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, अपने अपने टीमों को लेकर के पहुंचे, और यहां पर स्क्रीन पर नंबर भी शो कर रहा होगा, इस नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, और अधिक जानकारी और विस्तृत जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बड़ा टूर्नामेंट है जहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए, और इस टूर्नामेंट को देखने की प्रतीक्षा में लोग रहते हैं। यहां तक कि बाहर से भी लोग चले आते हैं जो अपने ही देश में अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए। दूसरा एक और अपडेट है कि अपने ही पास के मिझौड़ा में, वहां पर भी हर वर्ष टूर्नामेंट होता है, और मिझौड़ा में 25 दिसंबर से टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि चूंकि वहां पर 32 टीमों का टूर्नामेंट होगा, और वो ग्राम स्तरीय टूर्नामेंट है, तो ग्राम स्तरीय यानी कि ग्राम सभा का टूर्नामेंट है, तो ओवरऑल सभी 11 के 11 खिलाड़ी एक ही ग्राम सभा के होने चाहिए, वहां पर ये नियम है। और आप लोग वहां पर भी एंट्री कराइए, 25 तारीख से है मिझौड़ा में। अब भीटी के इस टूर्नामेंट के बारे में एक और बात बताऊंगा आपको। एक रूल है, रूल एंड रेगुलेशन, नियम और शर्तें, टर्म एंड कंडीशन, इसको जानना जरूरी है। ये तहसील स्तरीय टूर्नामेंट है, और इस तहसील स्तरीय टूर्नामेंट में जो नियम लागू किए गए हैं, उन नियमों में 7 खिलाड़ी एक तहसील के हो सकते हैं, 4 खिलाड़ी को आप बाहर से आमंत्रित कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये तहसील स्तर का समझ में नहीं आया, तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूं। जब हम लोग ग्राम सभा वाइज मैच कराते थे, तो उसमें क्या होता था कि कभी कभी एक गांव के बगल का दूसरा ग्राम सभा, वहां के भी खिलाड़ी एक ही टीम से खेल देते थे, और जब मैच शुरू होता था तो बड़ा व्यवधान होता था। एग्जाम्पल के लिए एक गांव है सेनपुर, सेनपुर और कामसराय बगल बगल की ग्राम सभा है, और वहां पर एक ही टीम से दोनों ग्राम सभा खिलाड़ी खेलते हैं। तो जो टूर्नामेंट बड़े बड़े होते हैं वहां पर इन बातों का ध्यान दिया जाता है, तो फिर सेनपुर टीम की एंट्री ही नहीं हो पाती है। तो इसके लिए किसी भी टीम को यहां पर रोका नहीं जा रहा है, बशर्ते नियम यही है कि 7 खिलाड़ी आपके तहसील से। और तहसील में क्या होता है कि कई सारे ग्राम सभा आ जाते हैं, एक तहसील के अंतर्गत कई सारे ग्राम सभा आते हैं। आप मान के चलिए 7 ग्राम सभा से 7 खिलाड़ियों को ले लीजिए, या एक ही ग्राम सभा से 7 खिलाड़ियों को ले लीजिए, आप समझ रहे हैं हमारी बात। या फिर 11 के 11 खिलाड़ी एक ही ग्राम सभा के हों, या फिर 11 के 11 खिलाड़ी आप पूरे तहसील से अलग अलग ग्राम सभा से ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तहसील क्षेत्र से 7 खिलाड़ियों का होना अनिवार्य है, वो 6 नहीं हो सकते हैं, 6-5 का कॉम्बिनेशन नहीं है। यानी 4 खिलाड़ी आप बाहर से ले सकते हैं। अगर आपके पास 7 खिलाड़ी के अलावा 8 खिलाड़ी आपके ग्राम सभा के हैं, 9 खिलाड़ी आपके ग्राम सभा के हैं, तो आप उनको खिलाइए, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि 7-4 का कॉम्बिनेशन है तो 4 खिलाड़ियों का मैंडेटरी है बाहर से लाना, ऐसा नहीं है। बाहर से आप एक भी खिलाड़ी मत लाइए, आप 11 के 11 खिलाड़ी एक साथ खिलवा सकते हैं अपने ही तहसील से। या फिर आपके पास अगर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, देखिए क्रिकेट का जो रोमांच होता है ना, बड़े खिलाड़ियों से पैदा होता है, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन रखा गया है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो मनी प्राइज होता है, मनी प्राइज के अकॉर्डिंग टीमें आती हैं। बड़ी टीमें जो आजमगढ़ हो गई, जौनपुर, बलिया, मऊ, बनारस, यहाँ सबकी जो टीमें हैं, इनको आमंत्रित करने का तात्पर्य है कि एक बड़ी राशि, एक बड़ी मनी प्राइज रखी जाए। तो बड़ी मनी प्राइज ना होने की वजह से छोटी टीमें और बड़ी टीमों दोनों को जो है सामंजस्य बिठा करके खिलाना पड़ता है। अब छोटी टीमों को 2-3-4 टीमों को इसलिए आमंत्रित करना पड़ता है कि जो सुबह का समय होता है, लगभग 9:30 बजे 9 बजे से मैच शुरू कराने का एक जो प्रावधान है, जो एक सिस्टम है कि एक दिन में कम से कम 4 मैच होने चाहिए, तो ऐसे में जो लोकल की टीमें हैं, स्थानीय टीमें हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं और मैच शुरू हो जाता है। बाहर की जो टीमें हैं, वो टीमें लेट पहुंचती हैं, विलंब से पहुंचती हैं, तो इसलिए स्थानीय टीमों का भी जो है एंट्री लिया जाता है। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि भैया बड़ी टीमों को आप केवल आमंत्रित करिए, तो बड़ी टीमों को आमंत्रित करने का ये मतलब है कि आप फिर एक लंबा जो है समय आपका जाया जाएगा।
लंबा समय कम से कम 1 हफ्ते का, जहां पर विद्यालय परिवार इसकी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि कॉलेज के कुछ नियम है। सर्दी का सीजन चलता है तो कुछ छुट्टियां मिल जाती हैं, लेकिन 4 दिन भी 5 दिन भी बड़े मेहनत के बाद मिलता है। तो अगर आप 11 के 11 खिलाड़ी एक तहसील से लेकर खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, अन्यथा एक तहसील से 7 खिलाड़ी आप कम से कम जो है लेकर खेलना पड़ेगा। 4 खिलाड़ी आप बाहर से मंगवाइए, और 4 वो खिलाड़ी बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं। आप यकीन मानिए, ऐसे खिलाड़ी आते हैं कि जो पूरे मैच का नक्शा ही पलट देते हैं। हर टीम में लगभग 4 खिलाड़ी बाहर से आते हैं। तो आप 4 खिलाड़ी को बाहर से लीजिए। हमारा अगर एक सजेशन है ये कि आप 4 खिलाड़ी को बाहर से लीजिए और 7 खिलाड़ी को आप अपने ग्राम सभा से लीजिए। फिर मैच का जो कॉम्बिनेशन है, एक जो नियंत्रण है टीम में, वो बना रहेगा। मिझौड़ा में ग्राम सभा वाला है, मतलब 11 के 11 खिलाड़ी ग्राम सभा के ही है। उसमें बाहर के खिलाड़ियों को इस बार अनुमति नहीं मिलेगी खेलने के लिए। तो मित्रों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और लास्ट में आप सभी को मैं ये बता रहा हूं कि पूरे टूर्नामेंट का लाइव हमारे यूट्यूब चैनल VT सुपरफास्ट पर, यानी इसी चैनल पर आप देख पाएंगे। जो मैदान में होंगे वो तो लाइव देखेंगे, जो मैदान में नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए ये विशेष व्यवस्था है कि आप लाइव हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे देश और विदेश में हैं। उनका रिक्वायरमेंट रहता है, उनकी ये बातें रहती है कि भैया लाइव चलाइएगा जरूर। तो उनके लिए एक सहूलियत है, उनके लिए एक जो है कहेंगे कि चाहे उसको आप कहिए जुगाड़ है, और आप चाहे उसको कहिए कि एक व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था सोशल मीडिया पहुंचाता है। ये व्यवस्थाएं आप तक जो है यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जो है सिस्टम्स आप तक लेकर जाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा लाइव में, जब मैं लाइव आऊं। और चूंकि क्रिकेट का अब समर शुरू हो रहा है, क्रिकेट का सीजन शुरू हो रहा है, तो क्रिकेट के सीजन में अब लगातार आप मैदान से हमको देखेंगे कमेंट्री करते हुए, और साथ ही साथ हमारे चैनल के द्वारा आप लाइव देखते हैं। अभी लाइव में एक टेक्निकल समस्या ये आएगी कि वो जो स्कोरिंग बोर्ड होता है, वो स्कोरिंग बोर्ड अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री की तरफ से, या फिर मैं भी जब भी कैमरे के साथ में रहूंगा, लगातार कैमरे के साथ में कमेंट्री करता रहूंगा। और आप चूंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद जब अर्निंग होने लगेगी, और अर्निंग जब होने लगेगी आप सभी का साथ मिलेगा, तो वो तमाम व्यवस्थाएं अपने साथ में करूंगा जो एक प्रोफेशनल यूट्यूबर करता है। आप सभी का सहयोग नितांत आवश्यक है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है कि आप सभी लोग हमारा साथ दें। आप सभी का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो ये टूर्नामेंट के अपडेट है जो मैंने आपको दिया। पुनः आप सभी को ये जानकारी देता चलूं कि इसी 29 दिसंबर से, यानी दिन रविवार से, टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। आप सभी, चाहे वो दर्शक के रूप में हो, चाहे वो क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में हो, क्रिकेट प्रशंसक के रूप में हो, आप अपनी उपस्थिति देकर के इस विशाल टूर्नामेंट को संपन्न कराने में, यादगार बनाने में अपना अहम और विशेष योगदान दें। आपका आना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होगा। आप आइए, आपका स्वागत है। इन्हीं बातों के साथ हम विराम देते हैं, और लगातार हम आप सभी के साथ फिलहाल रूबरू होते रहेंगे। लगातार अपडेट क्रिकेट के बारे में और अन्य वीडियो के बारे में, अपराध जगत की दुनिया के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूं। धर्म के बारे में, ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक जो स्थल है उनके बारे में जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।